नमस्कार। सोशल मीडिया पे इन दिनों दो खबरें सबसे ज्यादा चर्चा में है। पहली खबर, आमिर खान के फिल्म लाल सिंह चड्ढा का जबरदस्त तरीके से बॉयकॉट किया जा रहा है, जो कि कल यानी 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। वहीं दूसरी खबर बिहार की सियासी जगत से है, जहां पे एक बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसके मुताबिक बिहार में 8वीं बार भी नीतीश सरकार है, मतलब नीतीश सरकार है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बने हैं। उधर बीजेपी ये कह रही है कि असली सीएम दरअसल तेजस्वी यादव हैं, क्योंकि भले ही नाम के लिए आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार को बिठा दिया है, लेकिन जो सत्ता की जो चाबी होगी वो तेजस्वी यादव के हाथ में रहने वाली है। यानी कुल मिलाकर जो सत्ता का कंट्रोल रहेगा वो तेजस्वी यादव के हाथ में रहेगा। अच्छा, सीएम नीतीश कुमार के नाम एक और रिकॉर्ड भी बना है इस बीच। सीएम नीतीश कुमार 8वीं बार शपथ लेने वाले देश के पहले सीएम बन गए। मतलब एक आम इंसान अपनी जिंदगी में जितनी गाड़ियां नहीं बदलता, उससे कहीं ज्यादा नीतीश कुमार ने बिहार में सरकार बदल दी है। अच्छा, एक और बात, जैसे ही बिहार में ये सियासी गहमागहमी शुरू हुई, उसमें सोशल मीडिया पे कई हैशटैग चलने लगे। हैशटैग नीतीश कुमार, हैशटैग बिहार पॉलिटिक्स। उसी में एक और हैशटैग चल रहा था, हैशटैग पलटू राम। अब आप ये सोचिए कि दरअसल ये जो नाम है पलटू राम का, ये दिया किसने है? ये नीतीश कुमार के सियासी भतीजे यानी डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ही इस उपाधि से उन्हें नवाजा है। कई बार आपने तेजस्वी यादव के मुंह से ये शब्द सुना होगा। देखिए, ये नाम देने के पीछे कारण भी, अब देखिए ना, नीतीश कुमार को कभी वो बीजेपी में चले आते हैं, कभी वो आरजेडी खेमे में चले आते हैं, मतलब हमेशा वो पाला बदल लेते हैं। ये शायद राजनीति ना हो गई, मानो गुड्डे गुड़ियों का बच्चों के घर घर का खेल हो गया, और एक बार फिर पलटी मारी, अब पहुंच गए वो आरजेडी और कांग्रेस के खेमे में। वैसे एक और चीज जो सामने आती है इस बीच की, नीतीश कुमार दरअसल स्वार्थ और लोभ के लालच में उन्होंने शायद बिहार को ही बलि चढ़ा दिया है। बिहार की जनता, जिसने इतने विश्वास के साथ एक सुशासन की जो सरकार थी उसका दावा कर कर यहाँ पे नीतीश कुमार लोगों के बीच गए, जनता से वोट मांगे, लेकिन आज क्या हश्र हो रहा है बिहार का, वो आप देख रहे हैं। देखिए, सत्ता के लिए नीतीश कुमार, चाहे वो बीजेपी का साथ लेना पड़े, आरजेडी का साथ लेना पड़े, बस सीएम की कुर्सी जो है वो नीतीश कुमार की होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरीके का कोई गुरेज नहीं नीतीश कुमार करते हैं। चाहे बिहार को दोबारा से जंगल राज की श्रेणी में क्यों ना जाना पड़े, चाहे बिहार की शिक्षा स्तर क्यों ना दोबारा से उसी गढ़ में चली जाए, चाहे बिहार के नौजवानों को नौकरी के लिए अपने घर बार छोड़कर पलायन करके दिल्ली मुंबई की तरफ रुख क्यों ना करना पड़े, लेकिन सीएम की कुर्सी तो भाई नीतीश कुमार जी को चाहिए। दरअसल देखिए, हमेशा से मौका परस्ती, सत्ता की लालच और लोभ की राजनीति करते करते नीतीश कुमार ने जो उन्होंने अपने सुशासन बाबू की एक छवि बनाई थी लगातार 2005 के बाद से, वो सुशासन की जो छवि है वो कुशासन के रूप में, कुशासन बाबू के रूप में बदल गई है। इससे ये कहना गलत नहीं होगा। मुझे याद है साल 2005 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था, हालांकि उस वक्त इतनी ना तो सियासी समझ थी, ना तो बहुत ज्यादा राजनीतिक क्या चीजें चल रही हैं बिहार में, लेकिन हाँ, घर से लेके बाहर तक, कॉलेज तक जाते हुए जंगल राज एक शब्द जो है वो आज तक याद है। ये जंगल राज शब्द सुनने को मिलता था। अपराध की बात कीजिए, फिरौती की बात कीजिए, अपहरण की बात कीजिए, उस वक्त आप अगर न्यूज चैनल खोलते भी थे तो आपको यही चीजें, ऐसी खबरें सुनाई देती थी। उस वक्त इसी जंगल राज की दुहाई देकर सीएम नीतीश कुमार ने लोगों के बीच वो गए, वहां पे उन्होंने वोट मांगे कि वो जंगल राज को बिहार से उखाड़ फेंकेंगे। जो एक दागदार छवि बिहार की बन गई है, अपराध, फिरौती, क्राइम ग्राफ इतना ऊपर चला गया है, उसको किसी तरीके से खत्म किया जाएगा अगर हमने जंगल राज को खत्म करके फेंक दिया। किसी तरीके से मतलब समझिए, 15 साल के लालू राबड़ी की जो सत्ता थी उसको उखाड़ फेंकने का काम बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने, जेडीयू ने किया। लेकिन ये बिहार की विडंबना देखिए कि अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में ये नेता उन जनता के साथ खेला कर बैठते हैं जिस जनता ने उन्हें सत्ता की चाबी सौंपी इतने विश्वास के साथ। क्योंकि उस वक्त देखिए, जब 2000 का समय था ना, ऐसा जंगल राज का माहौल था हर जगह कि बिहार की जनता भी किसी तरीके से उस जंगल राज से मुक्ति चाहती थी। एक जो बिहार की छवि थी उसको, बिहार की जो इमेज देश विदेश में थी उसको बदलना चाहती थी। इसके लिए उस वक्त नीतीश कुमार को चुना गया कि एक सुशासन बाबू हमारे यहाँ आएंगे और बिहार की छवि कम से कम 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बदल जाएगी। लेकिन हालात वही ढाक के तीन पाती है। मतलब आप ये सोचिए, कल तक हम ये सुना करते थे बिहार का पड़ोसी राज्य झारखंड, जिसको राजनीतिक अस्थिरता के लिए जाना जाता था, लेकिन बिहार ने आज के समय में जो हालत है बिहार की सियासत की, उसने झारखंड को भी पीछे छोड़ दिया है। मतलब बिहार की सियासत में ये कह सकते हैं अब एक नया चैप्टर शुरू हुआ है, और अब क्या क्या बिहार की किस्मत में लिखा है, क्या क्या बिहार वासियों की किस्मत में लिखा है, ये देखना रह गया है। बाकी नमस्कार।